नमस्कार। जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर उस औरत की लाश को कुत्ते नोच नोच करके क्यों खाना शुरू कर दिए? बहुत ही जबरदस्त और हैरान कर देने वाली कहानी है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। ये जो कहानी है ना, बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है। यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो आपको जरूर कुछ अपने जीवन में नई चीजें सीखने को अवश्य ही मिलेगी। तो बस देरी किस बात की है ना, चलो इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक भगवान के प्रिय भक्त साधु बाबा जो अक्सर भगवान के ध्यान तपस्या में लीन रहते थे, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान आराधना करने का एक छोटी सी कुटिया बिल्कुल ही शांत माहौल में बनाए थे। लेकिन जहां पर उन्होंने जिस वीरान जगह पर बनाया था, उससे कुछ दूरी पर एक कब्रिस्तान था। लेकिन उन्हें कब्रिस्तान से बिल्कुल डरने की बात नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने भगवान पर भरोसा था, जो हमेशा भगवान की भक्ति भाव में लीन रहते थे। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है कि जब एक बार वे अपने कुटिया में ही कुछ कर रहे थे, शाम का समय हुआ था, लेकिन तब तक अचानक कब्रिस्तान की तरफ से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। कहते कि आखिर शाम के समय में आखिर कब्रिस्तान में ऐसा कौन सा चीज आ गया जो कुत्ते इतनी तेजी से भौंक रहे, शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ देर तो वो इग्नोर करते, लेकिन कुत्तों का भौंकने की संख्या बढ़ती जाती है। अजीब प्रकार के भौंकते हैं लोग। वह सोचते कि चलो देख ले आखिर कब्रिस्तान में हुआ क्या, आखिर इन लोगों के साथ में कहीं कुछ क्या हो गया, क्या कोई अजीब जानवर आ गया, क्या चीज आ गया। लेकिन जब वह कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहां पर क्या चीजें गजब का देखते हैं कि एक लाश है जो कब्र में से खोद करके कुछ कुत्ते उस लाश को निकाल लिए हैं और उसको नोच नोच करके खा रहे थे। तुरंत मैंने शाम के समय में ही पता किया कि आखिर एक कब्र किसके घर का है, तो बगल की गांव वाले का एक औरत का था। उनके घर वालों को पता करा करके सूचना दिवा करके फिर से उस कब्र को दफन किया गया। लेकिन जब कब्र को दफन करने के बाद वे बाबा बड़े परेशान हुए कि आखिर इस औरत के लाश को आखिर कुत्ते ऐसे क्यों नोच रहे थे, आखिर इसकी करनी क्या थी। कुछ अपने जीवन में जरूर कर्म फल तो कुछ ना कुछ गलत किया ही होगा, जिसके वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। उसके लाश को कुत्ते नोच रहे हैं। वास्तव में कोई भी इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है, और इस औरत ने वास्तव में लग रहा है कुछ ऐसा कर्म किया ही होगा। अगले दिन बाबा को चैन नहीं मिल रहा था, बिना उसके बारे में जाने हुए आखिर इसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैंने आपकी इतनी भक्ति भाव की है, तपस्या की, और मैं सब कुछ जान सकता हूँ आपकी कृपा से। इसलिए आज की ख्वाब में इस औरत के बारे में मेरे अच्छे से आखिर इस औरत के साथ में हादसा क्या है। और जब उस रात बाबा आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं, तो रात्रि में ख्वाब उस औरत के बारे में आता है, जहां पर उस औरत का कब्र था ना, देखते हैं कि जिसमें वो कब्र में लेटी हुई है, तो उसके नीचे आग जल रही, आग, और उस पर उसको लिटाया गया, वह चीख रही है, चिल्ला रही है। फिर से वहां से भागने की भी कोशिश करती तो साइड में सांप बिच्छू उसको तेजी से खाने के लिए जा रहे, इसलिए उसे काफी तेजी से चिल्ला रही है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इतना इसे दर्द पीड़ा क्यों इतना इसके साथ में हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जब फिर से उसके हिस्ट्री, उसके बायोग्राफी में जब प्रवेश करते हैं, तो गजब का उसका दृश्य रहता है कि जब वो जवानी में थी तो क्या गजब की उसकी खूबसूरती थी, खूबसूरत थी। लेकिन आज उसकी खूबसूरती को देखने के लिए कोई नहीं है। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था। ऐसे अनेक लड़के उसके पीछे लट्टू होकर के दीवाना रहते थे, लेकिन एक लड़का जो काफी धनी था, वो उसके पीछे दीवाना हो जाता उसकी खूबसूरती को देख करके, और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। फिर वह लड़की उसके धन पर, उसके पैसों पर लालच आकर के वो उसके साथ शादी कर देती है। लेकिन गजब की बात तब होती है कि शादी होने के बाद जब वह घर पर आती है, तो वह उसे खूब प्रेम करता था। हर तरीके से वह अपनी पत्नी को खुश रखने का कोशिश करता था, लेकिन वह उसका नाजायज फायदा उठाते थे। उसके पास जितने सारे धन दौलत जायदाद थे, इधर उधर बेफजूल खर्चे करके वह लुटाते थे। कभी कभी तो वह मना भी करता था, लेकिन भला वह कहाँ मानने वाले। वह कहती कि तुम मुझसे इसलिए शादी किए हो, अरे तुम तो कहते थे हर तरीके से मैं तुम्हें खुश रखूंगा, और तुम मेरे पर पाबंदियां लगाने वाले हो। सोच लो मैं छोड़ करके चली जाऊंगी।
बेचारा वह उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए जैसे वह करती हर तरीके से इतना वह बेफिजूल खर्चे की कि सारे के सारे धन जब खत्म हो जाते, आखिरकार वह बंदा जो है अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अब तो वह मजदूरी करने लगता है। मजदूरी दिन भर सुबह से निकलता, दिन भर मेहनत करता और जो है अपनी पत्नी के 2 वक्त की रोटी के लिए किसी ना किसी तरीके से व्यवस्था कर ही लेता। लेकिन जब उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हो पाते थे तो वह अपनी उस पति पर जो झुझुलाती थी, अरे कितना कमाते हैं, ये नहीं घटा, वो नहीं कर पाए, ये नहीं वो नहीं। और वह जो अपनी पत्नी के जो कमाए हुए पैसे थे ना, उन पैसों को जो खूब मजे उड़ाते थे, खूब अच्छे अच्छे महंगे महंगे क्रीम पाउडर इस्तेमाल करके वह मार्केट में घुमा करते थे, बिना अपने पति के परमिशन के, बिना वह अपने पति के अनुमति के। वो जो है खूब अच्छे से बड़ा बड़ा जूड़ा लगा करके, कभी बालों को खोल करके वह खूब घुमा करते थे, और नहीं तो और जो पराया मर्दों के साथ भी घुमा करते थे। ये सारी की सारी चीजें उसके पति को कुछ नहीं पता था। अपने पति के अनुपस्थिति में वो सारे के सारे काम करते थे। यहाँ तक की बात नहीं सिमटती है, जब उसे पैसों की कमी होती है तो वह खूब फैशन के चक्कर में वह किसी बड़े अमीरजादे लड़के को अपने जाल में फंसा करके उसके साथ वह गुनाह भी किया करती थी, जिससे उसका खर्चा चल सके। लेकिन भगवान को यह देखा नहीं गया, ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि उसका पति जो उसे इतना प्रेम करता था, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था, सुबह से निकलता था, शाम तक पसीना बहा करके अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए 2 वक्त की रोटी जरूर लाता था, कुछ पैसे भी देता था। लेकिन वह पत्नी उस पैसों में खुश नहीं थी, वह अपने पति से खुश नहीं थी, क्योंकि सारा का सारा धन दौलत उसी ने ही खा लिया था। लेकिन उस पर भी उसको और सारे पैसे चाहिए थे, और वह अनेक प्रकार के मर्दों के साथ में, वह बाहरी लड़कों के साथ में वो जो अपना गलत काम जो करने लगे। लेकिन यह चीज लंबे समय तक नहीं चलती है, क्योंकि ऊपर वाले को मंजूर नहीं होता। और गजब की बात तब हो जाती है कि एक दिन जो उसका पति उसे रंगे हाथों पकड़ भी लेता है। लेकिन जैसे ही जब रंगे हाथों पकड़ लेता तो उसका पति उसे मारता है, डांटता है, बोलता है। लेकिन वह कहती, घरे तुमने तो कहा था कि हमेशा मैं खुश रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन तुम मेरे को कहाँ खुश रख पाए। मेरे को जितने पैसे चाहिए, जितना धन दौलत चाहिए, क्या तुमने दिया? अरे तुम्हारे सब धन दौलत तो खत्म हो गए, अब तो मजदूरी करता है, और उतने सारे पैसे में मेरे तो क्रीम पाउडर के भी नहीं हो पाते। वो कहता कि क्या बातें करे, अरे मैं कितना मेहनत करता हूँ, सवेरे से शाम तक मैं एक कर देता हूँ ताकि तुम खुश रख सको, तुमको खाने पीने की कोई कमी ना हो सके। मैं उपास से सो जाता हूँ, मैं भूखा सो जाता हूँ, भूखा रह जाता हूँ, लेकिन तुमको हमेशा खुश रखने का कोशिश किया। लेकिन तुम हो कि मेरे पीठ पीछे इतनी गंदी हरकतें करती हो, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। अरे रहने दो, आज से मैं अकेला ही रह लूंगा, कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना पत्नी के ही रह लूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पति। और इस तरीके से वह जो औरत रहती ना, अपने उस पति को लात मार के चली जाती है, और फिर वह बेगुनाही का काम अब तो खुला करना शुरू कर देती है। वह अलग अलग गैर मर्दों के साथ में इधर उधर पैसे लेकर के गलत काम करना शुरू कर देते, बिल्कुल कोई रोक टोक वाला नहीं। अब तो उसे कोई बोलने वाला भी नहीं था, बस। और वह अपनी बड़ाई सुनना बहुत ही पसंद करते थे। लेकिन एक बार किसी एक व्यक्ति ने उसको अपने जाल में फंसाया, और अपने जाल में फंसा करके उसे जो है बेच देता है। और बेचने के बाद जो है उसके साथ इतनी गंदी हरकतें करता है, जबरदस्ती करता है, ताकि उसका शरीर बिल्कुल ही खराब हो जाता है। और फिर आखिरकार लास्ट में किसी ने उसको अधमरा कर करके उसी गांव में ला करके फेंक देता है। लेकिन बेचारा वह पति इतना शरीफ था कि जब देखा कि मेरी पत्नी इतनी निर्दयी स्थिति में है, इतनी हालत स्थिति में, उसे दया आ जाती है, और वो कुछ इलाज कराने के लिए तो कोशिश करता है, डॉक्टरों को बुलाता है। लेकिन उसको उतना जख्मी शरीर हो गया था, उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके शरीर में ऐसे अनेक प्रकार के लग रहा था बीमारियां भी प्रवेश कर गई हैं, जिससे उसका दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसके गुनाहों का सजा दिया है। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अगल बगल के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। लोग तो बचाना चाहते थे, लेकिन कर क्या सकते, क्योंकि उसने ऐसा गलत काम किया, उसने अपने पति को धोखा दिया। जो पति अपने पत्नी से इतना प्रेम करता था, इतना लाडला, वह अपने पति से अब माफी मांगती है।
कहती कि मेरे को बचा लो, अरे मैं जीना चाहती हूँ। उसने कहा अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब तक ऊपर वाले को मंजूर नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अपने जीवन में लग रहा है कुछ ऐसी गलत काम ही किया है कि कोई दवा काम नहीं करी, कोई डॉक्टर भी सजेस्ट नहीं कर पा रहे, आखिर ये हो क्या रहा है। बस वास्तव में तुमको लग रहा है कुछ करने का फल मिल ही गया, और आखिरकार वह दर्द से तड़पते 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 वह जो है दम तोड़ देती है। वह पति ले जा करके उसको कब्रिस्तान में दफन कर देता है, लेकिन जब कब्रिस्तान में दफन कर देता है तो इतना उसने गुनाह किया था कि शायद खुदा को भी मंजूर नहीं था। और दफन करने के बाद अंदर से भी अनेक प्रकार के उसको कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर दिए थे। और जब अंत समय ऐसा या किसी लाश को कुत्ते भी वहां से जब ऐसा महकाना गंध आना शुरू हुआ तो कुत्ते वहां पर खोद खोद करके उसकी लाश को नोच नोच करके खाना शुरू कर दिए थे। बस यही थी उस औरत की कहानी। इस वजह से उस औरत के साथ में ऐसा गजब का हादसा हो रहा था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की लाश को अगर कुत्ते नोच नोच करके खाए तो अवश्य ही उसने अपने जीवन में बहुत ही गंदे कर्म किए होंगे, उसने अपने जीवन में किसी न किसी का दिल दुखाया होगा। और कुछ ऐसे भी हमारे गांव समाज में महिलाएं होती, औरतें होती है जो अपने पति को आंखों देखा हाल, जो अपने पति की आंखों में धूल झोंकती है। बस इसलिए जो भी हमारे घर की औरतें होती, गांव समाज में औरतें होती, अपने पति को कभी धोखा नहीं दे। शादी हो करने के बाद केवल बस तो वही तो अपना है, बाकी सब पराए है। तो बस आज की कहानी के माध्यम से मैंने एक खास मैसेज भी देने की कोशिश किया है। आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगी हो, इस कहानी के माध्यम से मैंने जो कुछ भी बताया है, तो आप इस वीडियो को अपने ही तक सीमित नहीं रखिएगा, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे गांव समाज में अक्सर बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है। लेकिन हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है, उसके घर में देर होता है अंधेर नहीं होता है। हर व्यक्ति को कर्म का फल अब तो इसी जमाने में भुगत के जाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने की सोचना चाहिए, कभी किसी को दिल नहीं दुखाए, कभी किसी को कष्ट ना पहुंचाए, कभी किसी को कटुक वचन नहीं बोलना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। और खास तरीके से जो पत्नियां होती अपने पति को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। बस आज की मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूं, और अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कुछ ऐसे ही कहानियों के माध्यम से एक नई मैसेज लेकर के अवश्य आऊंगा। धन्यवाद। जय जय राम, जय सिया राम।